लेकिन सबसे अहम जो हमारे लिए है उनका पैगाम है, उनका मिशन है। पैगाम क्या है? सुलह कुल्ली किसी के नबी का नहीं सुनियो। उनका पैगाम क्या है? सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो है। नबी का सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए, जो सुन्नी है वही नबी का है। जो सुलह कुल्ली है वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। यही पैगाम, और इस पैगाम आपने दिया कहां से? एक हदीस पाक जो आप हजरात सुने भी, पहले भी सुनते आए हैं, वो हदीस पाक जो मशहूर है। अन अब्दुल्लाह इब्न अमरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनैनी व सलासीना मिल्ला व सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा क़ालू वमन हिया या रसूल अल्लाह व फी रिवायतिन क़ालू वमा हिया या रसूल अल्लाह क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी बनी इसराइल जो यहूद व नसारा है, बनी इसराइल उनके 72 फिरके हो गए, 72 जमातें हो गई थी, लेकिन मेरी उम्मत 73 जमातें हो जाएंगी। मेरी उम्मत 73 जमातें होंगी। अल्लाह के रसूल ने इसी पर नहीं फरमाया बस कि ठीक है 73 जमातें होंगी तो होने दो। कोई रज़वी है, कोई रशीदी है, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई अशरफी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सुहरवर्दी है, कोई रिफाई है, कोई अहमदी है, कोई कुछ है नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसी पर बस नहीं किया। इसलिए कि जो मैंने गिनाए फिरके नहीं है, ये अहले सुन्नत व जमात की अलग अलग शाखें हैं, अलग अलग खानदान। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि 72 फिरके होंगे और उसी पर बस नहीं फरमाया, बल्कि आगे फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार। तो सबके सब जहन्नमी इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, लेकिन एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। आज हाल लोगों का क्या, उससे पूछा जाए बहुत सारे लोगों का हाल, भाई आप क्या हो? सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, नजदी हो, राफजी हो, मुतज़िली हो, खारजी हो, नेचरी हो, कादियानी हो, क्या हो? वो कहते हमको इससे मतलब नहीं, हम मुसलमान हैं। अरे गधे, तुम्हें मतलब नहीं है। अगर तुम्हें मतलब नहीं होने का मतलब तुमने फरमान रसूल को क्या समझा? अगर इसकी कोई हकीकत नहीं होती, सिर्फ मुसलमान कहलाना काफी होता, तो अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह वो एक जमात कौन सी होगी, तो आपने ये नहीं फरमाया वो मुसलमान होंगे, क्योंकि अगर आप ये फरमाते तो फिर खत्ते इम्तियाज जाहिर खींचा ना जाता, फिर फर्क जाहिर ना होता, क्योंकि वो 72 भी तो खुद को मुसलमान ही कहते होंगे, वो 72 भी तो खुद को मुसलमान ही कहलाते हैं। अगर सरकार फरमाते वो मुसलमान होंगे तो वो 72 भी मुसलमान, ये 73वां भी मुसलमान, तो फिर फर्क क्या रहा? तो सरकार ने ये नहीं कहा कि वो मुसलमान होंगे, बल्कि सरकार ने फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात होंगे, वो अहले सुन्नत वो जमात। जब सरकार ने फरमाया कि वो अहले सुन्नत वो जमात होंगे, तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि मैं मुसलमान हूं? तुम ये कहने वाले कौन हो कि मैं मुसलमान हूं? उसमें नहीं पड़ता। अरे मुसलमान तो वो भी हैं जो 72 हैं, लेकिन तुम बताओ कौन से मुसलमान हो? वो 72 जो जहन्नम में जाने वाले हैं, या वो एक जो जन्नत में जाने वाले हैं? ये बताना तुम पर जरूरी है। जब तक तुम बताओगे नहीं, हम कैसे समझें कि तुम हमारे भाई हो या अबू जहल उतबा के भाई हो? तुम्हें वाजे करना होगा, और उस वाजे करने के लिए तुम्हें लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना कह दो मैं बरेलवी हूं, तुम इतना कह दो मैं बरेलवी हूं, तुम इतना कह दो मैं मसले के आला हजरत का पाबंद हूं, हम जान जाएंगे कि तुम 72 में नहीं बल्कि 73वां हो। तुम जहन्नमियों में नहीं बल्कि जन्नती हो। कहते हैं सब बराबर हैं। अरे कुरान कह रहा है सब बराबर नहीं है, तुम कहते हो बराबर है। क्या कुरान की माने कि तुम्हारी माने? कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, यानी जन्नत वाले दोजख वाले बराबर नहीं। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। पता चला वो 72 और ये 73वां बराबर नहीं, जन्नती और दोजखी बराबर नहीं है। तो जब कुरान ने कहा बराबर नहीं है, तो तुम कौन होते हो बराबर सराबर करने वाले? इसका मतलब तुमने जन्नतो जहन्नम में फर्क नहीं किया, जन्नती जहन्नमी में फर्क ना किया। और जो जन्नती जहन्नमी में फर्क ना करे, समझ जाइए कि वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी जिंदगी क्या फर्क किया?
बोलिए क्या किया? इसी पैगाम को पहुंचा, इसी पैगाम को पहुंचा। आप आखिर दम तक कहते रहे वहाबिया दया बना से भी ज्यादा खतरनाक सुलह कुल्ली है। इसलिए कि कम से कम ऐसा होता है कि जो वहाबी होते हैं, यानी जिसको अहले हदीस कह सकते हैं, वो देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, देवबंदी की जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सिर्फ सुन्नी ही के साथ मामलात रखते हैं, वहाबी देवबंदी के साथ नहीं, राफजी सुन्नियों के साथ नहीं, सुन्नी शिया के साथ, ये सब है कि नहीं है? लेकिन ये कैसा है, ये कैसा फिरका, कैसी जमात कि राफजी हो तो भी, शिया हो तो भी, वहाबी हो तो भी, कादियानी हो तो भी, नजदी हो तो भी, ये कैसी जमात है कि हर एक के साथ मिलने वाली जमात है। इसलिए ताजुश शरिया और उलमा ने फरमाया सबसे खतरनाक, वहाबियों से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए कि वहाबी नजदी तो कभी कभी हमसे दूर रहते हैं, हमसे अलग रहते हैं, लेकिन इनका मामला यह है कि वो हमसे भी करीब है, उनसे भी करीब है। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और इनसे बचने के लिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। इनसे बचने के लिए आपको करना क्या होगा? उलमा के साथ जुड़ा रहना होगा, उलमा के साथ जुड़ा रहना होगा, उलमा की तंजीमों से जुड़ा रहना होगा। और उलमा की तंजीमों में सबसे बड़ी तंजीम जमात रजाए मुस्तफ़ा। क्या समझा आपने कि आपको अगर सुलह कुल्ली से बचकर रहना है, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है, अपने ईमान और अकीदे को महफूज रखना है, तो आपको जमात रजाए मुस्तफ़ा जैसी तंजीमों से जुड़ा रहना होगा, उलमा से करीब रहना होगा। और उलमा के सरकील जो आज उलमा की क़यादत कर रहे हैं, अहले सुन्नत की जो क़यादत कर रहे हैं, हुजूर अज़्ज़द मियां से करीब रहना होगा। क्योंकि हुजूर ताजुश शरिया ने जिस मिशन पर अपनी जिंदगी में काम किया, जिस पैगाम रजा को, पैगाम औलिया को, पैगाम रसूल को, पैगाम खुदा को जो ताजुश शरिया पहुंचाते रहे, आज वही काम हुजूर अज़्ज़द मियां कर रहे हैं। आज वही काम हुजूर अज़्ज़द मियां कर रहे हैं। वरना रजा के खानवादे में मौलानाओं की कमी थोड़ी है। रजा के खानवादे में दर्जनों मौलाना होंगे, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि किनका जुब्बा कितना बड़ा है, किनका कुब्बा कितना बड़ा है, किनकी टोपी कितनी बड़ी है, किनकी पगड़ी कितनी ऊंची है। हमें ये देखना है कि रजा का पैगाम कौन फैला रहा है। हमें देखना है कि ताजुश शरिया के मिशन पर काम कौन कर रहा है, हमें ये देखना है। और आज हम और आप ही नहीं, बड़े बड़े हमारे उलमा इस बात की तायद कर रहे हैं कि अगर ताजुश शरिया का पैगाम अगर कोई पहुंचा रहा है, उनके मिशन पर अगर कोई काम कर रहा है, तो आज हुजूर अज़्ज़द मियां हैं। लिहाजा उनसे करीब होने, उनसे मोहब्बत करने और जिस तरह हो सके उनका चर्चा, उनकी हिमायत करने में अपना वक्त लगाएं, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ जाएं, ताकि आपके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत होती रहे और आपको मसाइल शरिया और दीनी जानकारी मिलती रहे। ये किस्सा लतीफ़ बिना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।